हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चे, जैसे कि आप सभी को पता है, आपका एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है। आप में से कुछ बच्चों का एग्जाम हो गया होगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की थी तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। ठीक है बच्चे, अगर आपका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है और आपने अभी तक जीके जीएस को नहीं पढ़ा है, क्योंकि ज़्यादा बच्चों की दिक्कत रहती है जीके और जीएस में क्या पढ़ कर जाएँ। ठीक है, तो मैं बच्चे अब तक का एनालाइज आपको कराने वाला हूँ, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और रीजनिंग में किन टॉपिक को आपको पढ़कर जाना है। जो आपके कमजोर हैं उन टॉपिक को आप जरूर पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी तरीके बच्चे मैथ्स के कहाँ से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, मेंसुरेशन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी तरीके से बच्चे जो हार्ड क्वेश्चन है, किन क्वेश्चन को आपको छोड़ना है, सब कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बच्चे, हम बात करेंगे, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एसएससी जीडी में 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं: हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और जीके। हिंदी बच्चे ऑप्शनल होता है, अगर जिन बच्चों को इंग्लिश अच्छी आती है वो इंग्लिश कर सकते हैं, बट मैं मान के चलता हूँ 90% बच्चे हिंदी ही करते हैं। ठीक है, अगर बात करें हिंदी में क्या पूछा जा रहा है, तो हिंदी में कुछ भी पैटर्न में चेंज नहीं है। अगर आपने पहले एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था, जो पहले एसएससी जीडी ने एग्जाम लिए हैं, तो बच्चे बिल्कुल वैसे ही हिंदी है, कुछ भी इसमें चेंज देखने को नहीं मिला है। जो मैंने आपको एक मैराथन कराई थी, अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से किया है बच्चे, तो आपने देखा होगा उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा गया, उसके आसपास ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं किया है तो बच्चे उस वीडियो को जरूर देख कर जाएं। 4 घंटे की वीडियो है, डबल स्पीड पर देख लीजिए, 2 घंटे में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आप देखेंगे बच्चे वही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। बच्चे, हिंदी में कुछ भी चेंज नहीं है, वही आप देखेंगे। पैसेज बिल्कुल आसान पूछा जा रहा है, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस में भी कराया था। उसी तरीके से बच्चे अगर बात करें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे बिल्कुल आसान आसान है, कुछ भी आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो। अगर बच्चे रीजनिंग की बात करें, जो रीजनिंग बच्चे आपको पढ़कर जाने जिन टॉपिक को, वो ध्यान देंगे। बच्चे, अगर हम बात करें जैसे ब्लड रिलेशन में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपने बच्चे ब्लड रिलेशन में पढ़ा होगा, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। P प्लस क्यू का अर्थ है, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चे, उनको पढ़कर जाएंगे। रक्त संबंध में बच्चे ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। बच्चे, अगर बात करें कोडिंग डिकोडिंग की, कोडिंग डिकोडिंग, तो बच्चे यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और तीनों क्वेश्चन आसान हैं। आपको अभी तक जो शिफ्ट हुई है बच्चे, यहाँ तक 4, 5 और 6 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ तक अगर देखा जाए तो कोडिंग डिकोडिंग के अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं पूछा गया, बिल्कुल नॉर्मली कोडिंग डिकोडिंग पूछी जा रही है। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चे सीरीज की बात करूं, सीरीज में जैसे काफी बच्चे फंस जाते हैं, तो सीरीज अभी तक की अगर मैं बात करूं, आगे की बच्चे कुछ कह नहीं सकते, बट अगर अभी तक की बात करूं तो 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में यहाँ से पूछे जा रहे हैं। कम से कम किसी की शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। तो कोई भी सीरीज ऐसी नहीं है, सारी सीरीज आसानी से बन रही हैं, केवल अंतर से ही सीरीज बन रही हैं। तो सीरीज से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक बच्चे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, इस टाइप की जो सीरीज होती है, जो खाली स्थान भरने को होती है, उसको भी आप पढ़कर जाएंगे। जैसे A B C, इस तरीके से E F G, इस तरीके से बच्चे आपको वो रिक्त स्थान जो भरवाता है, ये सीरीज आप देख कर जाएंगे। एक बार रीजनिंग मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। अगर रीजनिंग आप मेरे साथ शुरू से जुड़े हैं तो रीजनिंग आपको 20 में से 20 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसी तरीके से बच्चे हिंदी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और बच्चे बात करें जो सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्थीकरण जो होता है बच्चे, वहां से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितने? 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी और एक क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चे अच्छा पूछा जा रहा है। इस तरीके से वो बोल देगा 7 व्यक्ति या 6 व्यक्ति या 8 ही बोल सकता है। ठीक है, तो हमको इसको प्रैक्टिस में रहना है। जो बच्चे प्रैक्टिस में होते हैं, जिनको पता होता है इन क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, तो आप आसानी से बना जाएंगे। अगर आपको लगता है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं या नहीं बना सकते, तो अगर आपको लगता है नहीं बना सकते, तो पहले बच्चे इसको छेड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है टाइम बहुत कम है। 1 घंटे में हमको 80 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो इस क्वेश्चन को बच्चे चाहे आपको लगे कर लूंगा, बट एक बार गोला कर देना कि इसको मैं बाद में करूंगा। ठीक है, पहले आप आसान आसान क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर बच्चे और बात करें, एक क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछा जा रहा है डाइस का, किसका बच्चे? पासे का। 2 पासे आपको दिए होंगे और बच्चे आपसे विपरीत पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? विपरीत पूछा जा रहा है। आपने अगर डाइस मुझसे पढ़ा है
तो बहुत अच्छे से आप कैसा भी क्वेश्चन आपसे डाइस से आ जाए आसानी से बना देंगे। ठीक है, तो डाइस से पूछा जा रहा है एक क्वेश्चन, और बच्चे दो क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं, प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को भाग कहा जाए, माइनस को भाग कहा जाए, भाग को गुणा कहा जाए, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। और फिर आपको वो एक इक्वेशन देगा, एक इक्वेशन दे देगा 23 प्लस 45 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, इस टाइप से इसको सोल्व करवा लेगा। ठीक है, मतलब इनको बच्चे साइन आपको चेंज करने हैं। इस टाइप के कम से कम 2 क्वेश्चन, और किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो रीजनिंग में आपको ये पढ़ के जाना है। और मान के चलिए बच्चे, जो नॉन वर्बल से आप डरते हैं, नॉन वर्बल से केवल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितने? 2 से 3 क्वेश्चन नॉन वर्बल से आकृति से आपसे पूछे जा रहे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन आपको पेपर कटिंग या फोल्डिंग से मिल सकता है। ठीक है, पेपर कटिंग फोल्डिंग से मिल सकता है, और एक क्वेश्चन आपको आकृति जो होती है बच्चे सन्निहित वाली, वहां से मिल सकता है। और हो सकता है आगे थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाए, बट आप ध्यान रखिए नॉन वर्बल से आगे तक भी 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो आपको नॉन वर्बल से बिल्कुल नहीं डरना। 17 से 18 क्वेश्चन आपके वर्बल रीजनिंग से पूछे जा रहे हैं। तो रीजनिंग का पैटर्न ये है। अगर बच्चे आगे बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में क्या पूछा जा रहा है? मैथ्स में कुछ भी नया नहीं है, जैसे एसएससी पहले पूछती आई है, बिल्कुल वही पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर इसमें मैथ्स की बात करें बच्चे, मैथ्स अगर आपको थोड़ा बेसिक अगर अच्छा है, तो आप 16 से 17 क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हैं। 16 से 17 क्वेश्चन बच्चे, अगर आपका बेसिक ही अगर अच्छा है, तो इतने क्वेश्चन हर बच्चा आराम से बना सकता है। अगर बात करें बच्चे 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन जो है थोड़े ठीक लेवल के हैं, आप इनसे ज़्यादा छेड़खानी शुरू में नहीं करेंगे। अगर आपने छेड़खानी करने की कोशिश की, जैसे बच्चे एक शिफ्ट में पूछा गया था अभी सीआई और एसआई का अंतर, सीआई एसआई का डिफरेंस 3 ईयर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर आपको लगेगा मैं क्वेश्चन बना लूंगा, बट थोड़ी कैलकुलेशन बच्चे अच्छी हो सकती है जो आपको दिक्कत कर दे। तो पहले आप इनको नहीं बनाएंगे जो आपको क्वेश्चन लग रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे 20 में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो आपको फंसा सकते हैं। वो क्वेश्चन हो सकता है आपके शुरू में ही आ जाएं, तो उनको छोड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि बाद में करने में उनको फायदा रहेगा, वरना आपको पूरा पेपर खराब हो सकता है। उसी तरीके बच्चे, अगर मेंसुरेशन से आपको बहुत डर लगता है कि सर मेंसुरेशन से कितने क्वेश्चन, तो अगर एवरेज देखा जाए हर शिफ्ट में कम से कम 1 क्वेश्चन, और जो बच्चे अभी 5 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट पे यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने? 2 क्वेश्चन। और अगर 6 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं, तो बच्चे यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो 5 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप मान के चलिए 2 क्वेश्चन से ज़्यादा इसमें मेंसुरेशन से नहीं पूछे जा रहे हैं, केवल फॉर्मूले आपको अच्छे से पढ़कर जाने हैं, फॉर्मूले पर ही बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हैं और आपने 10th और 12th में अच्छे से पढ़ाई की है, तो कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने की, मेंसुरेशन के क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो और भी कुछ नया नहीं है इसमें, मैथ्स में वही क्वेश्चन सारे पूछे जा रहे हैं। जो बच्चे एलसीएम एचसीएफ एक के क्वेश्चन दोनों से पूछे, एक क्वेश्चन एलसीएम से, एक क्वेश्चन एचसीएफ से, वो भी नॉर्मल है, थोड़ी डिजिट बड़ी हो सकती है, उनका एलसीएम पूछ लेगा, एचसीएफ पूछ लेगा। अब बात करते हैं बच्चे जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, सर जीके जीएस में क्या पूछा जा रहा है। अगर आप पहले से अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं मान के चलूंगा आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो बच्चा मन लगा के तैयारी करता है तो उसको ये चीज़ें बतानी नहीं पड़ती कि क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा। ये तो उन बच्चों के लिए होता है जो लास्ट टाइम पर सोचते हैं कि हम बस 4 दिन में पढ़ के नौकरी ले लें। तो बच्चे अब आपका नसीब रहा, बट मैं आपको बता देता हूँ, आपको इन टॉपिक को पढ़ लेना है। अगर आपने पहले से तैयारी की है तो आपने ये टॉपिक जरूर पढ़े होंगे, क्योंकि जो अच्छा बच्चा होता है वो इन टॉपिक को जरूर कवर करता है। जैसे बात करते हैं जनगणना, आप सभी जानते हैं जो बच्चा तैयारी करता है तो इस टॉपिक को जरूर तैयार करता है, ये तो हर कहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पहले एसएससी जीडी के देखें तो हर शिफ्ट में बच्चे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने ही वाला है। बच्चे बात करें पंचवर्षीय योजना की, पंचवर्षीय योजना, यहाँ से जो बच्चा पढ़ने वाला इस टॉपिक को जरूर तैयार करता है, तो उसे नई बात नहीं है इन टॉपिक को बताना। पर जिन बच्चों की तैयारी कम है, जिनको जीएस से डर लगता है, तो कम से कम वो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ इन कम समय में इन टॉपिक को जरूर कवर कर लेना। जनगणना, पंचवर्षीय योजना, और बच्चे आपको मुद्रा, राजधानी, ये मुद्रा और राजधानी किन देशों की याद करनी है, और भाषा किन देशों के बच्चे, जो भारत के पड़ोसी देश हैं,
जो भारत के पड़ोसी देश है उनकी मुद्रा हमको पता होनी चाहिए, उनकी राजधानी पता होनी चाहिए और उनकी भाषा पता होनी चाहिए बच्चे, उनकी भाषा कौन सी है, ठीक है, पड़ोसी देशों की। इसी तरीके से बात करें नृत्य बच्चे, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसका ये टॉपिक जरूर तैयार होता है क्योंकि हर कहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, नृत्य हमको पता होना चाहिए। उसी तरीके बच्चे खेल संबंधी आपको पढ़ के आना है, उत्सव आपको पढ़ के जाने हैं बच्चे, क्या पढ़ेंगे, उत्सव आपको पढ़कर जाने हैं, ठीक है, मतलब मकबरे भी आपको पढ़ के आने, किसका मकबरा कहां पर है, ठीक है, मकबरे में आप पढ़कर जाएंगे, मकबरे किसका मकबरा कहां है। और बच्चे जो इंपोर्टेंट टॉपिक अब मैं बताने जा रहा हूं करंट अफेयर्स, क्या है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में यहां से बच्चे कम से कम 3 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, कम से कम 3 क्वेश्चन। और बच्चे अगर बात करें ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 क्वेश्चन भी करंट अफेयर से बन रहे हैं किसी किसी शिफ्ट में, तो कम से कम 3 क्वेश्चन तो बन रहे हैं। और आप सभी जानते हैं एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और बच्चे किसी शिफ्ट में 5 और 6 लास्ट 6 क्वेश्चन भी किसी शिफ्ट में देखने को मिले हैं, ठीक है। तो आप मान के चलिए कम से कम 3 क्वेश्चन तो हैं ही, और यहां से आप आराम से देखेंगे 4 क्वेश्चन भी अगर आपके बन जाते हैं तो 8 नंबर हो जाते हैं, कितने नंबर, 8 नंबर हो जाते हैं अगर 4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो। करंट अफेयर्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इंपोर्टेंट टॉपिक जो भी बच्चे, एक मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाई थी बच्चे क्योंकि बहुत दिक्कत थी, मैं मैनेज नहीं कर पाया। आप सभी जानते हैं बच्चे इतना सारा लोड था, हिंदी क्लास करानी थी और मेरे पास बच्चे पीडीएफ बनाने वाला कोई था नहीं, ठीक है। तो इस बार आप मैनेज कर लीजिए, आगे से आपसे वादा करता हूँ हर सब्जेक्ट की आपको बहुत अच्छे से तैयारी कराने वाला हूँ। तो बच्चे अभी आप कोई भी बुक लेकर उससे अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स आपको जरूर पढ़ के आनी है, कम से कम 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, और इन टॉपिक को आप पढ़ लेंगे तो जीके जीएस में आप आराम से बच्चे 10 प्लस क्वेश्चन तो कर ही देंगे। और 10 प्लस क्वेश्चन बहुत अच्छा स्कोर होता है, जिस बच्चे ने अभी तक जीएस नहीं पढ़ी है वो भी 10 प्लस क्वेश्चन कर सकता है। अगर आप 10 प्लस क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है बच्चे। अब बच्चे बात कर लेते हैं इसके सेफ स्कोर की। बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे हैं इसका सेफ स्कोर क्या रह सकता है वो बता दीजिए। तो जिन बच्चों का एग्जाम हो गया है और जिनका होने वाला है, ठीक है, जिनका हो गया है उनको पता होगा, लगभग एक आइडिया लग जाता है कि मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं, और जिन बच्चों का होने वाला है उनको ही पता होना चाहिए किस कहाँ तक इसकी कट ऑफ जा सकती है। तो बच्चे जैसे कि आपने देखा होगा पेपर का लेवल बिल्कुल पहले जैसा लगभग कह सकते हैं, जैसे पहले 2024 वाली भर्ती थी बिल्कुल वैसा ही लेवल रह रहा है, ठीक है। तो आप मान के चलिए बच्चे जो 2024 वाली वैकेंसी थी जो उसकी कट ऑफ थी, अगर उसके आसपास आपके नंबर बन रहे हैं पहली वाली कट ऑफ के, ठीक है, जो 2024 वाली भर्ती थी, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो, ठीक है। और एक अच्छा सा आइडिया तब लग पाएगा जब इसकी आंसर किया जाएगी, बहुत अच्छे से हम तभी बता पाएंगे एनालाइज करने के बाद इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो कट ऑफ के बारे में अभी आप बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं बच्चे, मैं आपसे कट ऑफ बता दूं सो जाएगी, तो जो आपसे क्वेश्चन आते हैं आप क्या उन्हें भी छोड़कर आएंगे, आप कहेंगे सर नहीं, तो आप क्या करेंगे, अपना 100% देना होता है एग्जाम में बच्चे, क्योंकि हम केवल अपना 100% दे सकते हैं और हमारे बस की कुछ नहीं होता और हमारे बस में कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, अपना 100% देंगे जितना हमसे हो सकता है, बस हमको इतना करके आना है, और आपको फालतू बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, कितनी कट ऑफ जा सकती है कितनी जाएगी वो बात की बात है बच्चे, बस आप अपना 100% दीजिए बच्चे। आपको मेरी शुभकामनाएं हैं, आपका एग्जाम अच्छा होगा अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो बच्चे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से तैयारी करिए और एग्जाम को क्रैक करिए।